हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले हम जहां पर मैथ्स और इंग्लिश की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, फिलहाल पिछली 2 क्लासेस में हमने इंग्लिश के बेसिक शुरू करे हैं और इंग्लिश के बेसिक में हमने शुरू करा है टेंस को। टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें होती है, उसके ऊपर हम पिछले 2 वीडियोस बना चुके हैं। तो जो लोग नए इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो पिछले 2 वीडियोस को जाकर देख लेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश हमने कहाँ से क्या स्टार्ट करा है। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल टेंस में प्रेजेंट और पास्ट दोनों का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाला भाग हम पढ़ेंगे। क्या होता है इंट्रोगेटिव? जिसमें क्वेश्चन में बात की जाती है ना, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। आज हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर भी सीखेंगे और इंग्लिश से इंग्लिश कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं ये सीखेंगे। तो आज का वीडियो पूरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस का प्रेजेंट और पास्ट इंट्रोगेटिव पर है। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट का। तो हमारा वीडियो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट इंट्रोगेटिव टेंसेस की, सेंटेंस की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, प्रेजेंट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज, सबसे पहले इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहला भाग हम जो ले रहे हैं वो सिंपल टेंस में प्रेजेंट वाला ले रहे हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगती है। और प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डू और डज। मैं बता चुका था आप लोग को, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो बाहर से यूज होती है, सेंटेंस के अंदर नहीं रहती है। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगी। डू रहेगा आई, वी, दे और यू वाले सेंटेंसेस जब ये इससे वर्ड स्टार्ट होगा जिसे अपन फर्स्ट पर्सन बोलते हैं दे को छोड़ के, और जो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या फिर कोई नाम, जब ये होगा तब हम डज लगाएंगे। तो मैं यहां पर एक चीज आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूं, आई, वी और यू ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं, लेकिन दे थर्ड पर्सन होता है, लेकिन उसके साथ डू ही आता है और बाकी ही, शी, इट और नाम के साथ डज लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फॉर्मूला है। हम शुरू कर रहे हैं सिंपल टेंस का प्रेजेंट वाला भाग जिसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें इसमें क्या लगता है, जैसे सोच कि क्या तुम भोपाल में रहते हो और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम भोपाल में रहते हो और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान रखना, तुम का मतलब होता है यू, बता चुके हैं। अब सबसे पहले इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तुम का मतलब होता है यू, तो यू के साथ सबसे पहले लग गया डू हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब रहना, डू यू लीव, रहना कहां, भोपाल में, इन भोपाल, और आखिरी में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या तुम भोपाल में रहते हो, इसकी पहचान मैं पहले बता चुका हूं, ते आता है आखिरी में। आप जो लोग आज इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो पिछले 2 वीडियोस को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो क्या तुम भोपाल में रहते हो, डू यू लिव इन भोपाल। ठीक है ना, तुम के साथ डू लगा, सेकंड पर्सन है। अब आया कि क्या, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा, क्या वह है, वह, तो इसके साथ क्या लग गया, डस, फिर सब्जेक्ट ही, क्या खेलता है, खेलना, प्ले क्रिकेट, बस डज ही प्ले क्रिकेट। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, मैंने तुम लोगों को सिखाया था कि जब भी थर्ड पर्सन होता है तो हेल्पिंग वर्ब के जो वर्ब होती है उसके बाद एस लग जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो और अगर वहां पे डज यूज होता है, जब डज यूज होता है तो फिर आपको यहां पर वो एस नहीं लगाना है।
तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो प्रेजेंट वाला भाग है उसका इंट्रोगेटिव वाला भाग में तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल क्या से शुरू होता है, जिसमें शुरू में क्या लग जाता है। क्या तुम भोपाल में रहते हो? बस इस फॉर्मूले को फॉलो कर लो, समझो हो गए, सेंटेंस बन गए। शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और सब कुछ, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो बच्चे आज से ही इस वीडियो से जुड़े हैं वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दोनों वीडियो देख लो, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है, ध्यान रखना, जिसके आखिरी में ते, ता, ती ये वाले शब्द आ जाते हैं। क्या तुम भोपाल में रहते हो? क्या लगा, बस ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगी है ये मैं तुमको बता चुका हूं, ये तुम्हें ध्यान रखना है। आई, वी, दे, यू के साथ डू और ही, शी, इट के साथ डज। आई, वी ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, लेकिन दे थर्ड होता है, लेकिन उसके साथ डू ही आता है। तो ये इसका इंट्रोगेटिव वाला भाग हो गया। इसमें एक और चीज होती है वो मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, तो वो भी एक मिनट देखिए तुम लोग। इंग्लिश में एक वर्ड होता है कैन, इसको अपने दिमाग में बना लेना है, प्रेजेंट सिंपल का भाग है। ये तभी लगाना जब सेंटेंस के आखिरी में सकता, सकती या सकते और साथ में है लगा हो। सकता है, सकती है, सकते हैं, जब ये वर्ड आएगा ध्यान रखना, स्पेशली 3 वर्ड दिमाग में रख लो, तब कैन का यूज होता है। जैसे तुमने सुना होगा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस आखिरी में क्वेश्चन मार्क, आपने सवाल पूछा, ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन आप यहां डू डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आखिरी में सकता आ गया। सकता वर्ड ध्यान रखना, सकता जब भी आएगा तो कैन लगाएंगे आप। तो सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे कैन। क्या लिखेंगे? कैन। मे की जगह लग जाएगा आई। कैन आई, मदद को बोलते हैं हेल्प। कैन आई हेल्प यू? क्वेश्चन मार्क, आपकी मतलब क्या हो जाएगा? यू। मैंने कहा था ना, तू, तेरा, तुम्हारा, मतलब तू, तेरा, आप, कुछ भी बोल दो उसके लिए आपको क्या लगाना है? यू। तो कैन आई हेल्प यू। तो प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर सकता, सकती और सकते ये शब्द अगर सेंटेंस में आ गए तो वहां पे ना डू ना डस कुछ नहीं। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, तुम्हें सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है कैन। पहचान बहुत आसान है, सकता, सकती और सकते और साथ में लगा होगा है, बस बहुत सिंपल है। एक और देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस आया, क्या वह, क्या वह, क्या वह, हां, खाना बना सकती है? क्वेश्चन पूछा है, इंट्रोगेटिव। तो देखो, सकती आया, कैन, वह है, सकती लड़की तो शी। कैन शी, खाना बनाना है, वर्ब। कुक, कैन शी कुक, खाना मतलब फूड। कैन शी कुक फूड। अब यहां पर ऐसा आ सकता है, कैन शी कुक फूड नहीं, कैन शी कुक फूड। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं और जब मैंने बताया था डज लग जाता है, डज, तब सब इनके साथ एस लगाना जरूरी है। लेकिन कैन शी कुक्स फूड जेन्युइन सेंटेंस है, हो सकता है, बाकी ये बनाया हमने। यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सकती, सकता अगर आ गया तो आपको फिर कैन लेना है। तो क्या समझे आप कि अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कैन आ गया, मतलब आखिरी में सकता, सकती आया, तो फिर कैन ही हेल्पिंग वर्ब होगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि बस हेल्पिंग वर्ब को रख दो आगे। मान लो कभी इंग्लिश में सेंटेंस आया, जैसे लिखा ही प्ले, एस लग जाएगा, ही प्लेस फुटबॉल, और लिखा आया क्वेश्चन कि इसको इंट्रोगेटिव में बनाओ। अब तुम कैसे पहचानोगे?
सबसे पहले वर्ब देखना, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है, समझ जाना। अब क्योंकि ही है, अब हम तुम्हें इंट्रोगेटिव का मतलब पता है कि साहब हमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में ही के साथ क्या लग जाता है, डस। ही के साथ क्या लग जाता है, डस। बस डस लग गया, ही बाकी सब वैसे। अब ये प्लेस का एस हट के प्ले और फिर फुटबॉल और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, खत्म। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी इंट्रोगेटिव अगर बनानी हो तो बस हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दो, बस। कौन सी हेल्पिंग वर्ब रखनी है ये, और पहचान क्या है प्रेजेंट सिंपल की, एक तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, जब बनाने के लिए आएगा लिखा था ना चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, एक तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देखो दूसरा, जैसे आई लाइक, आई लाइक क्या लिखे अपन, कुछ भी ले लेते, आई लाइक कौन सा सेंटेंस ले लो जो तुम लोग को बहुत इजी, आई लाइक फूड, चलो आई लाइक फूड, ठीक है, मुझे खाना पसंद है, आई लाइक फूड, ठीक है, चलिए लाइक पसंद हो गए। अब आई आ रहा है, हम समझ गए इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या लग जाएगा, डू, क्योंकि आई है, तो क्या हो गया, डू आई लाइक फूड, और आखिर में क्या लग गया, क्वेश्चन। प्रेजेंट सिंपल हो या कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में पहले आती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब आगे ला रहे हो वो डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट क्या है, कब डू डज लगना है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है बस। अब जैसे कैन वाला आ गया, कैन वाला आ गया, चलिए कैन वाला आ गया, सेंटेंस आ गया, आई कैन फ्लाई, इसको इंग्लिश बनाओ। अभी आपको बताया मैंने, इसमें लिखा है आई कैन फ्लाई, अगर कैन आ गया, समझ जाना, कैन आ गया तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब है, तो ना डू लगाना है ना डज लगाना, बस इसको उठा के पहले लिख देना, कैन आई फ्लाई और क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना। अब प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान है, एक तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ऊपर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन अगर कैन दिख जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है, कैन को उठा के आगे लगा दिया, समझ गए। तो ये प्रेजेंट सिंपल मैंने तुम्हें बताया, इसके इंट्रोगेटिव बना के बताया, ठीक है। आखिर में ताती ते है, पहचान है, डू और डज लगता है, लेकिन अगर सकता सकती आया तो फिर कैन लग जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, पास्ट की, चलिए, है ना। अब बात करते हैं पास्ट की, चलिए। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, ध्यान रखना, डिड, चाहे आई हो, चाहे वी हो, दे हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी नाम हो, कुछ भी हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। लेकिन इसमें भी सकता सकती आता है, बस इतना है कि इसमें था लग जाता है। तो जैसे वहां कैन यूज होता था, यहां कुड यूज होगा, COULD, कुड। ध्यान रखना, सकता, सकती, पर यहां पे बस क्या लग जाता है, था, सकता था, सकते थे, सकती थी, तो बस ये वाला शब्द ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बस ये शब्द आए तब कुड, नहीं तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसकी, डिड, बस डिड के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी हो, डिड। देखो जैसे अपन सिंपल एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम भोपाल में रहते थे, क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा, क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड, पहला कैपिटल, डिड, सब्जेक्ट यू, रहना। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि प्रेजेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं और शुरू में जब डिड आ जाता है तो फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी पड़ती है। डिड यू लिव इन भोपाल, कैपिटल स्मॉल और क्वेश्चन मार्क। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपने शुरू में डिड ले लिया, मैंने तुम लोग को सिखाया था कि पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन डिड ले लोगे तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और एक देख लो, क्या
क्या मैं तुमसे बात करता था। चलो ये सब छोड़े तो उल्टा लग रहा है। क्या मैं तुम्हें जानता था, सबसे अच्छा सेंटेंस। तो था है तो डिड, मे का आई, जानने को बोलते हैं नो। डिड आई नो, तुम्हें को लग जाएगा यू, और आखिरी में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला फॉलो कर लो, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्या मैं तुम्हें जानता हूं, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मे का आई आ गया, वर्ब हो गई जानना यानी नो, और तुम्हें यानी यू, बस और कुछ नहीं। अब अगर सकता था इसमें आया, अगर सकता था आया, क्या तुम कूद सकते थे, क्या सकते आ गए, ये बस पे ध्यान देना, सकते थे तो कुड यू, कूदने को बोलते हैं जंप, और क्वेश्चन मार्क, कुड यू जंप। बस इस बात का तुम्हें ध्यान रखना कि अगर सकता सकती सकते हे में आया तो कैन, और था में आया तो कुड, और ये खुद हेल्पिंग वर्ब होती है। बस अब बारी आती है अगर इसके इंग्लिश में आए। इंग्लिश में इसके सेंटेंस की पहचान क्या होगी, आई प्लेड हॉकी, क्वेश्चन मार्क। अब इसकी पहचान क्या है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ईडी लग गया प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, समझ जाओगे। प्ले होता तो वर्ब की फर्स्ट, ईडी लग गया तो सेकंड। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू में और पास्ट में क्या आती है, डिड, और इसकी पहचान क्या है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचान होंगे। तो डिड आई, और मैंने जैसे कहा कि डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेड बन जाएगा प्ले, डिड आई प्ले हॉकी, और क्वेश्चन मार्क। अभी नहीं था, अब बन गया, डिड आई प्ले हॉकी, सिंपल, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। डिड आई प्ले हॉकी। दूसरा ले लो, शी केम इन माई हाउस, शी केम इन माई हाउस, ठीक है ना। अब केम वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, कम फर्स्ट होती है, पहचान गए। तो शी हो चाहे कुछ भी हो, लगना तो डिडी है, तो डिड शी, और केम बन जाएगा कम। क्यों, जैसे ही डिड आया तो सेकंड फॉर्म कायम हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। डिड शी कम इन माई हाउस, और क्वेश्चन मार्क, सिंपल। बस अब अगर मान लो आ जाता है कुड, कुड उसकी खुद पहचान है, आई कुड कॉल यू। बोले इंग्लिश में, इसका पास्ट बनाओ, इंट्रोगेटिव। कुड दिख गया, ये खुद है, बस इसको उठा के रख दिया, कुड आई कॉल यू, और क्वेश्चन मार्क। तो ये है इंट्रोगेटिव वाला भाग। तीन चीजें जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला ये फॉर्मूला ध्यान रख लो कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है वर्ब का, क्योंकि अगर इंग्लिश में सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट की पहचान होती है कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और पास्ट की पहचान होती है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो वही आपको बताएगा कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जब इंट्रोगेटिव बनाओगे तब हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो उसको आपको वर्ब से पहचानना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट में यूज होता है डू और डज, पास्ट में यूज होता है डिड। किसके साथ डू लगना है, किसके साथ डज लगना है, ये सोचना है। खैर डिड तो सभी के साथ लगना है। उसके बाद होता है कैन और कुड। कैन आता है प्रेजेंट में, कुड आता है पास्ट में। कैन अगर आ गया तो सब आपको समझ जाना है, कैन को पहले लगा देना, और कुड आ गया तो कुड को लगा देना है। यहां पर मैंने हिंदी के सेंटेंस इसलिए बताया ताकि आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसफर कर पाओ। अगर बोलने में अपने लहजे में लाओगे तो बोलना भी शुरू कर सकते हो, और वो बच्चे जिनको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसफर करने के लिए आता है उनके लिए भी हो गया, और इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे बनाया जाता है ये भी हो गया। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक पर वीडियो। अगला वीडियो होगा इसके निगेटिव पर, ठीक है। तो जुड़े रहिए,
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चीजों को समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।